नमस्कार खमागणी, आप सभी का स्वागत है वन शॉट रिवीजन सीरीज के अंदर। हमारी आज का टॉपिक क्या है? लोक देवियाँ, पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। सारी लोक देवियाँ आज हमें पढ़नी है, जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी सारी की सारी पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग लोक देवियों के बारे में, किसके बारे में बात करनी है हमको? लोक देवियों के बारे में अगर बात करें हमने, तो मैंने आपको लोक देवताओं में क्या बताया था? जिससे जन्म जो है, भले ही जन्म सामान्य पुरुष के रूप में हो, जन्म जन्म जो है वो जैसे लोक देवताओं में बताया था, उसी प्रकार से जन्म सामान्य सामान्य मनुष्य के रूप में के रूप में हुआ, परंतु अपने अलौकिक चमत्कारों से या किसी मनुष्य के रूप में या किसी कुल के अंदर जन्म हुआ, किसी कुल में, तो और अपने अलौकिक चमत्कारों से एक तो ये मार्कर बहुत ही अच्छा आज बदमाशी कर रहा है। चमत्कारों से आम जन के अंदर जो है वो लोकप्रिय हुए और आराध्य या फिर पूजनीय हुए। आराध्य और पूजनीय, ठीक है सर, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट याद रखते हैं हम कि आपको सबसे पहले डाउट यहाँ आएगा कि सर कुल देवी, लोक देवियों में दो चीज आएगी इंपॉर्टेंट। एक तो कुल देवी क्या होता है सर, कुल देवी, और एक आपके सामने जो प्रश्न आएगा खड़ा होगा वो होगा अपने पास आराध्य या फिर इष्ट देवी। यहाँ पर अगर डिफरेंस क्लियर करना बहुत जरूरी है, इन दोनों में डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। आराध्य देवी, इष्ट देवी, आराध्य देवी या फिर कुल देवी। देखो कुल देवी का मतलब क्या होता है? कुल देवी क्या होता है? किसी वंश के अंदर, किसी वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी जो पूजनीय होती है वो उसकी क्या है? कुल देवी है। और एक वंश की, हमेशा स्टार करो इस बात को, एक वंश की कुल देवी सदैव एक ही होती है। ये बात आपको स्टार करनी है, ठीक है सर। दूसरा सर, इसमें डिफरेंस क्लियर करिए, जब मैं ये बताऊंगा तो डिफरेंस ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। इष्ट देवी का, आराध्य देवी का मतलब क्या है? ठीक है, किसी वंश पर देवी की विशेष कृपा, क्या कहा? विशेष कृपा होने पर वह वंश या उपवंश भी हो सकता है। उपवंश, अब ये डिफरेंस क्लियर करता हूं। उपवंश उसे या उन्हें आराध्य के रूप में, उन्हें एक इंपॉर्टेंट स्टार करिए, उन्हें कुल देवी के अलावा इष्ट या आराध्य देवी मानता है। अब आया मजा? एग्जाम्पल दूं तो और भी अच्छा तरीके से मजा आएगा आपको। जैसे सर, जैसे आप समझिए, देखिए ध्यान से, जैसे एक फेमस जैसे वंश है राठौड़ वंश। कौन सा? राठौड़ वंश। तो राठौड़ वंश की अगर आपसे पूछे पहले कुल देवी कौन है, क्या कहा? कुल देवी कौन है सर? तो राठौड़ वंश की कुल देवी है नागणीच्य माता। नागणीच्य माता, ठीक है, ये क्या है? उनकी कुल देवी है, ठीक है सर। अब अगर बात करूं मैं इसकी उपशाखाओं की, राठौड़ वंश की उपशाखाएं, जैसे कि बीकानेर एक अलग शाखा निकली, मुख्य शाखा जैसे जोधपुर है, मुख्य शाखा क्या है? जोधपुर है। यहां से एक बीकानेर निकली, यहीं से जैसे मान लो एक अलग स्थापत्य हुआ हमारे पास, कहां पर? जैसे मान लो अउवा के अंदर, हालांकि वो जोधपुर के अंदर ही था, अउवा के अंदर, ठीक है। तो यहां पर देखो इन सब की कुल देवी क्या है? क्या इन सब की कुल देवी अलग अलग है? नहीं, सभी की कुल देवी कौन है सर? सभी की कुल देवी नागणीच्य माता है,
ठीक है, सभी की कुल देवी नागणिचा माता रहेगी, क्योंकि आपने बताया कि एक वंश की एक ही कुल देवी होती है। लेकिन जैसे जोधपुर की अगर बात करूं मैं इष्ट देवी की, किसकी बात करूं मैं, इष्ट देवी आराध्य देवी, तो वो हमारे पास कौन है, इष्ट देवी आराध्य देवी की अगर बात करें हम लोग, तो जोधपुर वालों की चामुंडा माता है, चामुंडा माता। उसी प्रकार से बीकानेर वालों की जो है वो करणी माता है, कौन है, करणी माता, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से अहुआ के ठाकुरों की चंपावत राठौड़ है, उनकी जो कुल देवी वो कौन है हमारे पास, सुगाली माता। याद है आपको 1857 की क्रांति की माता सुगाली माता, ठीक है। तो ईष्ट या आराध्य देवी अलग अलग है कि वंश या उस वंश के अंदर उपवंश के अंदर अलग अलग है, लेकिन कुल देवी सबकी क्या है, सेम होती है। चलो बहुत बढ़िया हो गया है तो सर, ये तो आज डिफरेंस हमको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया, डिफरेंस अच्छी तरीके से क्लियर हो गया हमारा। आज सबसे पहले क्या लेते हैं, प्रमुख कुल देवियां, प्रमुख कुल देवियां, ठीक है, प्रमुख कुल देवियां। आ जाओ, जैसे कि मैं स्टार्ट करूं तो पहला मैं केला देवी से स्टार्ट करता हूं, केला देवी से, है ना। वहां से करौली से घूमते हुए जयपुर, फिर जयपुर से आएंगे अपन जोधपुर और जैसलमेर और बाण माता, और इस प्रकार से राउंड शेप लेकर हम सबकी सारे वंशों की कुल देवियां अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। बहुत बढ़िया। चलो देखिए, केला देवी जो हमारे पास आपको पता होना चाहिए, दुर्गा का अवतार है ना, दुर्गा का अवतार, और अंजना देवी हनुमान जी की जो माता है, अंजना देवी का अवतार मानी जाती है, ठीक है सर। इसीलिए इनको मांस नहीं चढ़ता, इसीलिए दैट्स वाई यहाँ पर मांस मदिरा निषेध है यहाँ पर, ठीक है सर। उसके अलावा बात करें ये किस वंश की कुल देवी है सर, किस वंश की कुल देवी है, केला देवी जो है वो किस वंश की कुल देवी है, तो करौली के जादौन राजवंश की कुल देवी है, करौली के जादौन राजवंश की कुल देवी है, ठीक है। जादौन वंश की क्या है ये, कुल देवी है सर। ये आपको याद रखना है, किसके बारे में, केला देवी के बारे में, ठीक है। इनकी आराधना में भक्त जो है वो, भक्त कौन से सर, मुख्य रूप से गुज्जर और मीणा भक्त, गुज्जर और मीणा जो भक्त होते हैं वो लांगुरिया नृत्य करते हैं। कौन सा, लांगुरिया नृत्य गीत गाते हैं और इनकी भक्ति में ये करते हैं, ठीक है सर। कहाँ पर है सर, यहाँ पर त्रिकूट पहाड़ी, कहाँ पर इनका मंदिर कहाँ पर है, त्रिकूट पहाड़ी करौली के अंदर त्रिकूट पहाड़ी करौली के अंदर इनका मंदिर है, ठीक है सर। ये इन देवी के बारे में प्रमुख बातें आपको याद रखनी, किसके बारे में, केला देवी के बारे में। उसके बाद हम आते हैं जस्ट इसके ऊपर आमेर जयपुर के अंदर, ठीक है, तो जमवाई माता, ठीक है। इनका मंदिर कहाँ है, नाम में ही छुपा है, जयपुर के अंदर पास में जमवा रामगढ़ में इनका क्या है, मंदिर है सर। बहुत बढ़िया। किस वंश की कुल देवी है, किस वंश की कुल देवी है सर ये, तो जयपुर के या आमेर के कछवा राजवंश की, किसकी, कछवाहा राजवंश की क्या है, कुल देवी के रूप में इनको पूजा जाता है सर। ये बात आपको ध्यान रखना, किसके बारे में, जमवाई माता के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है सर। जैसे यहाँ पर बात करी तो यहाँ पर एक और बात आ जाएगी, जमवाई माता के अलावा एक और बात आ जाएगी कि जैसे कछवा राजवंश है उसकी कुल देवी ये है, तो इनकी आराध्य देवी जो आमेर के कछवा राजवंश है उसके आराध्य देवी या इष्ट देवी कौन है, तो वो हमारे पास कौन है, शीला देवी। कौन है, शीला देवी, जिन्हें बंगाल से मान सिंह प्रथम जो है वो लेकर आए थे शीला देवी का मंदिर। और इनका जो मंदिर है शीला देवी का, ठीक है, मंदिर मान सिंह सेकंड ने अच्छा बनाया था, है ना, मान सिंह सेकंड ने बनाया था। मंदिर के बाहर चांदी के कपाट लगे हैं, क्या, चांदी के कपाट। ये कुछ इंपॉर्टेंट, कभी कोई फैक्ट वगैरह आपसे पूछ ले तो ये आपको ध्यान रखना है सर। और इसके अलावा हाँ, तो ये हम देख लिया जमवाई माता किसकी कुल देवी है, कछवा राजवंश की कुल देवी है, किसकी है, कछवा राजवंश की। एक बार थोड़ा सा आप देख लो आराम से,
है ना। प्रमुख कुल देवियों में किसके देखा हमने, केला देवी के बारे में देखा है, और उसके बाद हमने किसके बारे में देखा, जमवा रामगढ़ के बारे में देखा, है ना। हमें पता है सर ये किसकी है, आमेर के कछवा राजवंश की क्या है, कुल देवी है। आमेर में कछवा राजवंश की स्थापना किसने करी थी, दूल्हे राय ने करी थी। तो उन्होंने जो सबसे पहले कुल देवी का मंदिर बनाया। मंदिर किसने बनाया, दूल्हे राय ने, या फिर तेजकरण ने मंदिर का निर्माण करवाया। चलो जयपुर हो गया। चलो जयपुर से होते हुए हम कहां पर आएंगे सर, अब हम आएंगे सर प्रमुख राजवंशों की बात करें तो हम आ जाते हैं जोधपुर के अंदर। कहां आते हैं, जोधपुर के अंदर, ब्लू सिटी जोधपुर के अंदर। जोधपुर के प्रमुख राजवंश है राठौड़ राजवंश, और उनकी कुल देवी का नाम क्या है सर, कुल देवी का नाम क्या है, माता नागणीच्य माता, ठीक है, चक्रेश्वरी, नागणीच्य माता, ठीक है, चक्रेश्वरी माता, ठीक है सर, अष्टभुजाओं वाली मूर्ति की चक्रेश्वरी माता, ठीक है सर। ये किस वंश की कुल देवी है सर, ये किस वंश की कुल देवी है, ये किस वंश की कुल देवी है, तो राठौड़ राजवंश की ये कुल देवी है सर, ठीक है। इनका मंदिर कहां पर है सर, नागाना गांव, नागाना गांव, बाड़मेर के अंदर नागाना गांव है, वहां पर इनका मंदिर है। मंदिर वहां पर मूर्ति स्थापित किसने की थी सर, सबसे पहले मारवाड़ में राव सिंह आए थे, राव सिंह ने राठौड़ वंश की स्थापना करी। इनके बेटे हुए आस्थान, आस्थान जिन्होंने बाड़मेर खेड़ के अंदर राजधानी स्थापित करी। इनके बड़े बेटे का नाम था दूहड़, क्या नाम था, दूहड़ या दुहड़, दूहड़। इन्होंने जो है वो दूहड़ ने क्या किया है ना, राव दूहड़ ने मूर्ति, माता की मूर्ति, माता की मूर्ति कहां से, कर्नाटक से, कर्नाटक से लेकर आए थे, क्योंकि पहले कर्नाटक के अंदर एक वंश चलता था, बहुत बड़ा वंश, राष्ट्रकूटा। कौन सा वंश, राष्ट्रकूट वंश। उसी से बाद में धीरे धीरे राठौड़ वंश का उद्भव वहीं से ओरिजिन माना जाता है। इसीलिए कुल देवी की जो मूर्ति वो वहां थी, और वहां से राव दूहड़ लेकर आए थे इस मूर्ति को, ठीक है सर, याद रखना है। नागणीच्य माता की मूर्ति कहां पर है, नागाना गांव के अंदर है, ये अच्छे तरीके से याद रखना। कौन लेके आए थे, राव दूहड़ लेके आए थे, राव सिंह के पोते लेकर आए थे, है ना। बाबू जी भी इन्हीं वंश से निकले थे, है ना। दूहड़ के छोटे भाई थे धांधल जी, धांधल जी, और धांधल जी के बड़े बेटे का नाम था बूढ़ो जी, और छोटे बेटे का नाम था हमारे पास बाबू जी, ठीक है। इस प्रकार से इनका वंश था। चलो आ जाओ आगे चलते हैं हम लोग। हम क्या पढ़ रहे थे, नागणीच्य माता की, चक्रेश्वरी माता इनका नाम है, नागाना गांव के अंदर इनका मंदिर बन रखा है। प्रमुख बातें आपको याद रखनी है। आ जाओ, उसी के पास जोधपुर के पास हमारे पास क्या है, जोधपुर के पास ही भाटी राजवंश है जैसलमेर का। तो वहां पर जो है हमारे पास इनकी भाटी राजवंश की कुल देवी स्वांग्या माता, ठीक है, स्वांग्या माता, ये याद रखना है आपको, स्वांग्या माता, ठीक है। स्वांग्या माता किसकी कुल देवी है ये हमारे पास, कुल देवी किसकी है, जैसलमेर की भाटी राजवंश की कुल देवी, ठीक है, भाटियों की कुल देवी। इनका मंदिर कहां पर है, जैसलमेर के अंदर भादरिया राय, भादरिया गांव के अंदर, है ना, मंदिर है। लाठी सीरीज है उसके पास ये मंदिर गांव आ रखा है भादरिया, और वहां पर मंदिर बन रखा है। मंदिर के अंदर स्टार पॉइंट ये करना कि सबसे बड़ा है ना, बहुत बड़ा है ना, बड़ा भूमिगत लाइब्रेरी है, भूमिगत लाइब्रेरी है, ठीक है, यहां पर याद रखना, ठीक है, पुस्तकालय। और इनका प्रतीक क्या माना जाता है, प्रतीक, स्वांग्या माता का प्रतीक जो है वो सोहन चिड़ी या सुगन चिड़ी है, सोहन चिड़ी, जिसके हाथ में मुड़ा हुआ भाला है, मुड़ा हुआ भाला है, जो कि जैसलमेर के राज चिन्ह पर भी अंकित आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया, स्वांग्या माता के बारे में। चलो भाटी राजवंश हो गया। उसके बाद हमारे पास कौन सा राजवंश होगा, चौहान राजवंश की अगर बात करें हम लोग, है ना, चौहान राजवंश के अंदर तो उनकी कुल देवी कौन है, माता आशापुरा माता, आशापुरा माता चौहान राजवंश की कुल देवी है, ठीक है ना। आशापुरा माता जो है वो चौहान राजवंश की, इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है, नाडोल के अंदर। जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ है, नाडोल के अंदर है, ठीक है। कहाँ पर मंदिर बन रखा है आशापुरा माता का, नाडोल के अंदर है। किसकी कुल देवी है सर, कुल देवी किसकी है, आशापुरा माता चौहान वंश की। चौहान कोई भी हो,
सबकी जो है कुल देवी कौन, नाडोल के ऐसा नहीं कि नाडोल के चौहानों की कुल देवी है, चौहान चाहे सोनगरा चौहान ऑफ जालोर, उनकी कुल देवी भी आशापुरा माता है। देवड़ा चौहान ऑफ सिरोही, उनकी कुल देवी भी हमारे पास आशापुरा माता है। हाड़ा राजवंश ऑफ बूंदी है ना, और हाड़ोती, उनकी भी कुल देवी कौन है, आशापुरा माता है। तो सर हम जो अलग अलग सुनते हैं वो क्या है, वो उनकी ईष्ट देवी है, वो अलग हो सकती है, वो पर्सनल हो सकती है ना, कि चौहान वाले जो जालोर के चौहान है उनकी ईष्ट देवी अलग हो सकती है, हाँ हो सकती है, लेकिन कुल देवी यही रहेगी, ठीक है, चाहे कोई कुछ भी कह ले। देखिए हमने क्या पढ़ा है, कितनी देवी के बारे में पढ़ा, नागनीच स्वांगिया माता के बारे में पढ़ा है, स्वांगिया माता से पहले हमने नागनीचे माता के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, आशापुरा माता के बारे में। आशापुरा माता किसकी देवी है सर, चौहान वंश की कुल देवी है ना, चौहान वंश की कुल देवी। मंदिर कहाँ पर है सर, नाडोल के अंदर है। मंदिर कहाँ पर है चौहान वंश की कुल देवी का, नाडोल। नाडोल कहाँ पर है सर, पाली के अंदर बन रखा है, पाली का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहां बन रखा है, ठीक है ना। हाँ तो किसकी है सर, चौहान। तो चौहान शासक था, शासक राव लाखन ने मंदिर बनाया था 1038 ईस्वी के अंदर, यहाँ पर मंदिर बनवाया था, ठीक है सर। हाँ महिलाएं जो है वो मेहंदी घूंघट पहन के जाएगी, मेहंदी लगा करके नहीं जाएगी, ऐसे कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं किसके अंदर, आशापुरा माता के बारे में, ठीक है। यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंट और फैक्ट कुछ पूछ ले तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आशापुरा माता और किसकी कुल देवी, तो बिस्सा ब्राह्मणों की भी कुल देवी है ना। बिस्सा ब्राह्मण जो होते हैं, बिस्सा ब्राह्मणों की भी कुल देवी है, कौन, आशापुरा माता, ठीक है सर। आशापुरा माता हो गया, चलो आगे चलते हैं, हमारे पास कौन है, बाण माता है ना। मेवाड़ का जो राजवंश है सर, मेवाड़ राजवंश की जो कुल देवी है कौन है, बाण माता। मेवाड़ राजवंश की कुल देवी कौन है, मेवाड़ राजवंश डायनेस्टी कौन सी है, सिसोदिया राजवंश की क्या है ये कुल देवी मानी जाती, कौन, बाण माता। मंदिर कहाँ पर है, चित्तौड़ के अंदर। कहाँ पर मंदिर है सर, चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ यहाँ पर इनका क्या बन रखा है, बाण माता का मंदिर बन रखा है, ठीक है। इनकी कुल देवी किसकी, मेवाड़ राजवंश की कुल देवी का यहाँ पर क्या बन रखा है, मंदिर बन रखा है। चलो क्या देखा हमने, आशापुरा माता। अगर आप साथ साथ में रिवाइज, क्योंकि आप रिवीजन सीरीज चल रही है यहाँ पर है ना, क्या चल रही है यहाँ पर, रिवीजन सीरीज, तो यहाँ पर बार बार मैं आपको चीजों को रिकॉल कराऊंगा, इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स वगैरह वो मैं आपको बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आशापुरा माता किसकी कुल देवी, चौहान राजवंश की कुल देवी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, लास्ट में हमने भी क्या देखा, वापस देखो, आशापुरा माता हो गया चौहान राजवंश की, बाण माता किसकी, हमारे पास सिसोदा डायनेस्टी की कुल देवी, ठीक है सर। चलो ये प्रमुख राजवंशों की हमने सारी की सारी देख ली है ना, प्रमुख राजवंशों की देख ली, कोई छूट तो नहीं गए, नहीं तो लोग नाराज हो जाएंगे। देखो करौली वाला हो गया, जयपुर का हो गया, ठीक है, राठौड़ वंश हो गया, उसका चौहान वंश हो गया, जैसलमेर के भाटी वंश हो गया, ठीक है, और हमारे पास मेवाड़ वंश हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं अन्य, चलो आई माता, क्या, आई माता, ये सीरवी जो क्षत्रिय होते हैं उनकी कुल देवी है, सीरवी जाति की कुल देवी है, कुल देवी। इनका मंदिर कहाँ बन रखा है, जोधपुर के अंदर बिलाड़ा गांव है, कौन सा, बिलाड़ा तहसील के अंदर इनका मंदिर बन रखा है, ठीक है सर। ऐसा कहते हैं मूर्ति वगैरह नहीं है यहाँ पर, मूर्ति चित्र वगैरह नहीं है, ठीक है। अखंड ज्योत की पूजा की जाती है, ठीक है, किसके, आई माता के अंदर है ना। तो आई माता के बारे में ये सारी बातें आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो आई माता के बाद हम लोग क्या देखेंगे, आई माता के बारे में, जैसे आप देखिए चामुंडा माता, चामुंडा माता। तो चामुंडा माता सर आपने भी बताया था, जब जोधपुर की आप डायनेस्टी पढ़ा रहे थे, आप जब आपने डिफरेंस क्लियर किया था, आपने एग्जाम्पल दिया था, राठौड़ वंश के अंदर एग्जाम्पल दिया था, बीकानेर, जोधपुर और अहुआ का एग्जाम्पल दिया था, उसमें आपने जोधपुर के अंदर चामुंडा माता राठौड़ों की कुल देवी बताई थी, नहीं मैंने इष्ट देवी बताई थी, है ना, कुल देवी तो सबकी यही है, मैंने इष्ट देवी चामुंडा माता बताई थी। चलो अब देखो और चीज बता दो मैं आपको, खतरनाक वाली, हाँ चामुंडा माता है ना, चामुंडा माता का मुख्य जो मंदिर है ऑब्वियसली कहाँ पर होगा, जोधपुर के अंदर है, जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ के अंदर, क्योंकि इनकी क्या है, मेहरानगढ़ वालों की इष्ट देवी है, ठीक है, और मंडोर के अंदर। अब सर कैसे, है ना, यानी मेहरानगढ़ किसने बनाया, राठौड़ वंश ने, तो राठौड़ वंश की क्या है, चामुंडा माता इष्ट देवी है, आराध्य देवी है, क्या है,
ईष्ट देवी है, ठीक है। और मंडोर के अंदर पहले इंदा राजवंश, कौन सा? इंदा राजवंश, इंदा प्रतिहार राजवंश राज करता था। तो इनकी क्या है? कुल देवी है, बोलो। इनकी तो है कुल देवी, और राठौड़ वंश की क्या है? ईष्ट देवी है। बहुत बढ़िया। इंदा प्रतिहारों की क्या है सर? कुल देवी है। तो पहले कुल देवी के रूप में इंदा प्रतिहार इन्हें पूजते थे। फिर इंदा प्रतिहारों ने जो है अपनी बेटी की शादी राव चुंडा से कर दी थी, है ना, राठौड़ से। तो और उनको मंडोर जो है उनको दे दिया था। किसको? राठौड़ वंश को मंडोर दहेज में दे दिया। अब क्या हुआ, जब मंडोर दिया तो साथ में कुल देवी वगैरह, उनका मंदिर भी तो वही है, तो मंदिर की पूजा करने लगे राठौड़ वंश, और बहुत बड़ा डायनेस्टी फैल गई। तो उन्होंने कहा कि हमारी विशेष कृपा है ना, हम पर जो है विशेष कृपा किसकी है? चामुंडा माता की है। तो जोधपुर के राठौड़ वंश ने जो है वो आराध्य देवी किसे पूज लिया? इंदाओं की, इंदा राजवंश की कुल देवी को, ठीक है। चामुंडा माता का एक प्रमुख और एक और स्टार करिए मंदिर, सुंदा माता का मंदिर। सुंदा माता जो मंदिर है ना, सुंदा की पहाड़ियों पर, पहाड़ी है ना, किसकी है सर? ये जसवंतपुरा की पहाड़ियों पर, जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहां पर है सर? भीनमाल के अंदर। कहां है सर? भीनमाल। और भीनमाल कहां है सर? जालोर के अंदर। तो जालोर की भीनमाल की जसवंतपुरा की पहाड़ी पर, सुंदा की पहाड़ी पर, है ना, जो मंदिर है चामुंडा माता का मंदिर है सर, और उन्हें सुंदा माता कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदा माता कहते हैं ना। सबसे बड़ा जो रोप वे बन रहा था, है ना, रोप वे, वो याद रखना है ना, सुंदा की पहाड़ियों पर बन रखा है। चलिए सर, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो कभी आपसे पूछ ले कि सुंदा माता का जो मंदिर है वो किस देवी का मंदिर है, तो चामुंडा माता का मंदिर है, ठीक है सर। ये हमने क्या क्या देख ली सर? कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट हमने कुल देवियां देखी है ना, इन सब चीजों के बारे में देखा है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे ओश वालों की कुल देवी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओशिया का मंदिर। नारायणी माता, उनका मंदिर इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। उसके अलावा जैसे हमारे पास, हाँ, कंजर जाति की कुल देवी, कंजर जाति की, कंजरों की कुल देवी कौन है सर हमारे पास? जोगणिया माता, जोगणिया माता, ठीक है, याद रखना आपको। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है सर? ओस वालों की कुल देवी, ओस वालों की कुल देवी, ओस वालों की कुल देवी सच्याय माता, है ना। कौन है? सच्याय माता। इनका सर मंदिर कहाँ बन रखा है सर? ओसिया के अंदर, है ना, ओसिया के अंदर मंदिर बन रखा है। ओसिया कहाँ है सर? जोधपुर के अंदर है। कहाँ है? जोधपुर के अंदर इनका मंदिर बन रखा है। ओसिया जोधपुर के अंदर मंदिर बन रखा है, ठीक है सर। परमार राजकुमार उपल देव ने जो है वो मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। ओसिया के अंदर मंदिर बन रखा है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, उसके अलावा हम बात करें जैसे नारायणी माता, इनका जो मंदिर है वो अलवर के अंदर बन रखा है। कहाँ है? अलवर के अंदर बन रखा है। नाई जाति की कुल देवी है, नाई जाति की नाई जाति की कुल देवी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको कुल देवियां याद रखनी है, ठीक है। तो इनका मंदिर वगैरह कहाँ बन रखे हैं, वो सारी बातें आपको याद रखनी थी। आज की क्लास हम लोग, यहाँ समय हो चुका है हमारी क्लास का, ठीक है। हाँ, चलिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर इतनी सारी, क्योंकि हमने काफ़ी कम टाइम में अच्छे खासे कर लिए, तो मैंने वन शॉट का टाइम अच्छा खासा रखा था कि कम से कम 40 मिनट तो टाइम रखेंगे हम लोग, है ना। 40 मिनट तो टाइम रखेंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि अब थोड़ी बहुत इष्ट देवी भी पढ़ लेते हैं ना, थोड़ी बहुत इष्ट देवियाँ पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास समय पड़ा है ना। तो 10 मिनट तो और है, तो हम कोशिश करते हैं कि अगर इष्ट देवियाँ जितनी हो सकती है वो भी हमको कवर हो जाए आज की क्लास में। चलो, प्रमुख ईष्ट देवियां, प्रमुख ईष्ट देवियां जैसे कि आपके समक्ष आएंगे सर, करणी माता। कौन आएंगे? करणी माता। जय हो डोगरी की, करणी माता, ठीक है सर। अब ईष्ट देवी, तो किसकी ईष्ट देवी सर? इनका पूरा जीवनी मैं यहाँ पर अंकित कर रहा हूँ, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है सर। हाँ, इनका बचपन का नाम था, इनका जन्म जो है वो सुआप गांव में, है ना, मेहाजी चारण के घर हुआ, बचपन का जो नाम है
बचपन का नाम क्या था? रिद्धि बाई था। क्या था? रिद्धि बाई बचपन का नाम था। बचपन का नाम क्या था? रिद्धि बाई। ठीक है सर। बड़े हुए तो सगाई किससे हुई? सगाई हुई थी देपाजी चारण से। देपाजी चारण से। परंतु परंतु बट ये माता तेमड़ा राय की, माता तेमड़ा राय या आवड़ माता, आवड़ भी कहते हैं, माता आवड़, ठीक है, की भक्त थी, है ना, पूजा करती थी। और उन्होंने कहा कि भाई मैं जीवन जो है इनकी आराधना में ही गुजारना चाहती हूँ। तो इनकी जो बहन थी, है ना, तो बहन की शादी कर दी। ठीक है सर। इन दोनों से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उस पुत्र को गोद लिया। किसने? पुत्र को, इन दोनों के पुत्र को गोद लिया। ठीक है, किसने? लाखन या लक्ष्मण जो पुत्र हुआ था उनको गोद लिया। किसने? करणी माता ने गोद ले लिया भाई। अपने जो बहन का पुत्र था उसको गोद ले लिया। इस पुत्र की जो है वो मृत्यु हो जाती है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा, और इस दिन आपको पता है कोलायत मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा कोलायत झील में, कोलायत झील में डूबने से मृत्यु हो गई थी। डूबने से मृत्यु हो गई थी, परंतु अपने चमत्कार से वापस क्या कर दिया? पुनः जीवित किया। पुनः जीवित किया। ठीक है, पुनः जीवित किया। ठीक है सर। ये इनके कुछ चमत्कार थे, अलौकिक चमत्कार थे। ठीक है। प्रमुख जो मंदिर है, प्रमुख मंदिर तो हमें पता है सर बीकानेर के अंदर ही बनेगा प्रमुख। देशनोक के अंदर। कहाँ पर सर? देशनोक। अगर आपसे पूछे देशनोक के अलावा, है ना, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा चांदी का दीपक रखा है ना, दीपक है। ठीक है। देशनोक कहाँ है सर? बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे उदयपुर के अंदर, कहाँ पर? उदयपुर के अंदर भी इनका एक प्रमुख मंदिर बन रखा है। ठीक है सर, करणी माता का। ठीक है सर। बीकानेर का जो ये जो इष्ट देवी की बात करें, बीकानेर का जो राठौड़ वंश है, राठौड़ वंश इन्हें आराध्य मानता है या इष्ट देवी मानता है। ठीक है, इष्ट देवी के रूप में पूजता है। ठीक है सर। और बात करें हम लोग तो करणी माता जो थे, करणी माता वो रणमल के बहन थे। तो रणमल के बेटे राव जोधा ने जोधपुर की जो नींव है, जोधपुर की जो नींव है, नींव इन्हीं के हाथों से रखाई थी। किन के हाथों से? करणी माता के हाथों से ही जो है वो जोधपुर की नींव रखी थी। और इन्हीं के आशीर्वाद से जो है जो राव बीकाजी है, राव बीकाजी, इन्हीं के आशीर्वाद से उन्होंने फतेह किया था। किसे? बीकानेर को फतेह किया था। आगे जाके मतलब बीकानेर बसाया था इन्हीं के आशीर्वाद से। जो आसपास की जमीन वगैरह थी सारी की सारी, वो सारी की सारी जो है वो जांगल प्रदेश की जीती थी। किसने? बीकाजी ने। ठीक है सर। ये देखिए करणी माता के बारे में, जन्म कहाँ हुआ, इनका जीवनी, किससे सगाई हुई, फिर शादी बहन से की, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है ना, करणी माता के बारे में ये सारी। ठीक है। और प्रमुख जैसे इनके बारे में भाई चूहे तो है, एक तो इनका ये जो चमत्कार है, इसके अलावा जैसे है ना सफेद चूहा जिसे काबा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। ठीक है, वो आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, ये आपको प्रमुख बातें पता ही थी। चलो, इसके अलावा करणी माता हो गया। अब आ जाओ हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं किसके? जीर्ण माता के बारे में ना। इंपॉर्टेंट मैं आपको एक इष्ट देवी बताता हूँ। जीर्ण माता चौहानों की इष्ट देवी है। जीर्ण माता, जीर्ण माता का ना, जीर्ण माता का मंदिर कहाँ बन रखा है? रेवासा सीकर के अंदर। कहाँ? रेवासा सीकर के अंदर। रेवासा सीकर के अंदर मंदिर बन रखा है ना, हर्ष की पहाड़ी पर, हर्षनाथ पहाड़ी पर। साथ में जो इनका भाई था, भाई हर्ष का मंदिर भी बन रखा है, हर्ष मंदिर भी बन रखा है। ठीक है, जीर्ण माता। ठीक है सर, ये जीर्ण माता है ना। ठीक है, अच्छे से याद रखना। ना चौहान वंश की कुल देवी है। चौहानों की इष्ट देवी है ना, इष्ट देवी मानी जाती। किसे?
जीर्ण माता को माना जाता है। मधुमक्खियों वाली देवी कहते हैं ना, मधुमक्खियों वाली, मधुमक्खियों वाली देवी भी कहते हैं इन्हें। किन्हें कहते हैं सर? जीर्ण माता को कहते हैं, है ना। एक बार औरंगजेब को अच्छी तरीके से सबक सिखाया था इन्होंने, पढ़ेंगे कभी अब लॉन्ग क्लास के अंदर जीर्ण माता के बारे में जब पढ़ेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट में जैसे क्या याद रख सकते हैं आप लोग, इनके जो भजन होते हैं, है ना, सबसे बड़े सर्वाधिक, सब में सारे लोक देवता देवियों के अंदर सब सर्वाधिक लंबे जो भजन होते हैं, है ना, या गीत हो कह सकते हैं ना, धार्मिक जो गीत होते हैं वो किसके हैं? जीर्ण माता के ही होते हैं, जीर्ण माता के ही होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात आप स्टार करेंगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जैसे अगर बात करें हम लोग तनोट माता, है ना, युद्ध वाली जो देवी है तनोट माता, है ना, जिसकी बीएसएफ की जवान पूजा करते हैं, तनोट माता, ठीक है। रुमाल वाली देवी भी कहते हैं इन्हें, रुमाल वाली देवी, ठीक है। बीएसएफ के जवान पूजते हैं। थार की वैष्णो देवी, ठीक है। थार की वैष्णो देवी कहते हैं, थार की वैष्णो देवी, ठीक है सर। किसके बारे में? तनोट माता के बारे में इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखना, ठीक है सर। ये हमारे पास क्या हो गया? जीर्ण माता के बारे में पढ़ा हमने, तनोट माता के बारे में पढ़ा। ये कुछ अलग ईस्ट भाटी राजवंश ने आराध्य के रूप में भी पूछता है किसे? तनोट माता को। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखना, ठीक है। हाँ, जीर्ण माता हमने देख लिया। इससे पहले हमने क्या देख लिया? बीकानेर की देशनों की देवी के बारे में देख लिया, ठीक है सर। ये कुछ बातें था, ठीक है। इंपॉर्टेंट में जैसे और आपके सामने कौन है? शीतला माता देखते, ठीक है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाई माधो सिंह जयपुर राजवंश बहुत अच्छी तरीके से इन्हें पूछता था। कौन? शीतला माता। शीतला माता एकमात्र ऐसी देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, ठीक है सर। इनका मंदिर कहाँ बन रखा है? जयपुर के अंदर। सवाई माधो सिंह ने बनाया था शीतला माता का मंदिर। सवाई माधो सिंह, सवाई माधो सिंह जी ने इनका मंदिर बनाया था, है ना, चाकसू जयपुर के अंदर, है ना। चलिए, और कहाँ मंदिर है? कागा के अंदर, जहां पर खंडित मूर्ति की पूजा होती है, खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। कागा की पहाड़ियों पर इनका मंदिर है। महाराजा विजय सिंह ने मूर्ति जो है पहाड़ियों से फेंकवा दी थी, है ना, किसी कारण से उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी, तो जो है देवी से नाराज हो गए थे। फिर वापस जो है वापस देवी ने मना लिया था और वापस से सही से मंदिर बनाया गया। चलिए, भक्त भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो इस प्रकार से कहानियाँ चलती है, ठीक है सर। शीतला माता के बारे में ये, तो ये कुछ प्रमुख कुल देवियाँ और इष्ट देवियों के बारे में हमने चर्चा करी। आई होप आपको रिवीजन में ये क्लास बहुत हेल्प आएगी, ठीक है। मिलते हैं हम हमारी लाइव क्लास के अंदर, जहाँ पर हम रेगुलर जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में।